हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम मनोज आंगेड़ और अपन पढ़ रहे थे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। मीन वैल्यू थ्योरम के एक रोल थ्योरम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उसकी सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे, लाग्रांजेस थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। जिस किसी स्टूडेंट ने पिछले वाला रोल थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाके उनको समझ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो अपने पास अब अपन पढ़ेंगे लाग्रांजेस थ्योरम। कौन सी? लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि लाग्रांजेस मध्यमान प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सेम एज ए रोल थ्योरम क्या है, बस रोल थ्योरम में ज़्यादा स्टेटमेंट है, इसमें थोड़ा सा कम स्टेटमेंट है। क्या था इसका स्टेटमेंट? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड अलग अलग है, मैं इधर लिख देता हूँ। रियल वैल्यूड फंक्शन let f y is equal to f x be a real valued function in closed interval a b such that पहली कंडीशन क्या है? वही जो रोल थ्योरम में थी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval AB। यानी कि ये दो कंडीशन से इसकी सेटिस्फाई हो जाती है कि एक तो कंटिन्यूस वाली और एक डिफरेंशिएबल वाली, तब यहाँ से जो लाग्रांजेस थ्योरम है वो अप्लीकेबल हो जाती है। लाग्रांजेस थ्योरम क्या है? अप्लीकेबल हो जाती है। देन hence there exists a point x equal to c belongs to open interval AB such that यानी कि एक पॉइंट C ज़रूर होगा जो कि किसके इक्वल होगा? एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। यानी एक जो पॉइंट सी होगा वो उसका स्लोप किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये एक लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी कि माना y इक्वल टू एक वास्तविक फलन है, वास्तविक मान फलन है जो किस इंटरवल में है? बंद अंतराल ए बी के अंदर है। जब फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर, इस बंद अंतराल के अंदर, इस क्लोज इंटरवल के अंदर
ये फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब होता है कभी भी किसी भी पॉइंट पर जब पूछे उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, उसका मतलब होता है कंटिन्यूस, नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन लगातार है, बना हुआ है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब जो फंक्शन है उसके किसी भी, यानी कि वो फंक्शन है उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिक मीन होता है अपने पास कि डिफरेंशिएबल में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अपन उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि उस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, यदि उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। और नॉर्मल लैंग्वेज में समझे कि भाई इस इंटरवल में इस फंक्शन के डेरिवेटिव में, इस फंक्शन के डेरिवेटिव में, यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद, सिंगल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव में इस इंटरवल में से यदि कोई भी वैल्यू रखे तो उसका कोई ना कोई मान जरूर आएगा, यानी कि एक मान आएगा तो वो फंक्शन अपने आप ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा। थर्ड, तो ये कंडीशन होने के बाद क्या हो जाएगा, है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू सी, जो इस ओपन इंटरवल के अंदर होता है c, वो किसके इक्वल होता है, उसका स्लोप एफ डे सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इसका स्टेटमेंट था। अब अपन इसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बातें करते हैं कि ये दोनों कंडीशन तो है, बट ये कंडीशन कैसे, एफ डे सी या ही कैसे, तो उसको मैं यहाँ से इरेज करके बात करते हैं। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन अपने पास यानी कि ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी, जैसे सपोज कर लेते कि क्या दो कंडीशन सपोज कर लेता हूं मैं कि या तो 2 या 3 जो भी अपने पास है, या तो इसका ग्राफ कैसे होगा, फंक्शन का ऐसे होगा, और ये इसका इंटरवल ए पॉइंट पे, ये इसका बी, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसमें मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, पॉइंट यहाँ लिख के मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स पर। तो ये हो गया इसका एफ एक्स। या क्या कंडीशन हो सकती है, या ये हो जाए, या ये हो जाए। इसको अच्छे से अपन घुमाव कर देते हैं इसका, या ये हो जाए तो इसका पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका ये इंटरवल बी मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस 0 और ये एफ एक्स। या ये भी हो सकता है, दो है अपने पास लाइन, ऐसे ले लेते हैं, ये एक्स इक्वल टू ये बी, इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। यानी कि एक पॉइंट के बारे में बात करनी है। इस इंटरवल में बात करते हैं। पहली कंडीशन थी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। सेकंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, डिफरेंस मतलब ये यहाँ मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो थर्ड कंडीशन कह रहा है कि जब इसका एफ डैश सी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो उसकी टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगी, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि उसका स्लोप जो है एफ डैश सी वो किसके इक्वल हो रहा है, एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए कैसे, यहाँ पे देखिए, अब उसमें एक रोल थ्योरम में तीसरी कंडीशन थी एफ ए इक्वल टू एफ बी, बट यहाँ पे तो कंडीशन नहीं है, एफ ए छोटा है एफ बी बड़ा है, इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं है। तो ये लैग्रेंज थ्योरम में होता है एफ नॉट इक्वल टू एफ बी।
तो यहाँ से ये कंडीशन अपने को प्रूव करने की एफ डैश इक्वल होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से अपन पॉइंट निकालें ए इसका, तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएंगे ए इंटू एफ ए, और इसका क्या आ जाएगा बी कोमा एफ बी। यहाँ से मैं इन दोनों को जॉइंट कर देता हूँ, यानी कि इसका स्लोप इसके इक्वल होना चाहिए। तो जब यहाँ पे इस पे मैंने इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट सी था, इस पे जब मैंने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया एफ डैश सी, ये किसी पॉइंट पर है, तो ये स्लोप एफ डैश सी ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, तो ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। इनको मान लेता हूँ मैं ए बी के पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका स्लोप क्या था एफ डैश सी, इसका स्लोप क्या था एफ डैश सी, इसका स्लोप एफ डैश सी 8.C। और कंडीशन थी अपने पास स्ट्रेट लाइन के अंदर जब दो लाइन इक्वल होती है तो दोनों के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये इसका स्लोप इक्वल होगा तो इस लाइन का स्लोप कैसे है, जब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी अपन ने। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है आपने सबने पढ़ी है। 2 पॉइंट स्लोप है यानी कि कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास x1, y1 एंड x2, y2। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, कंडीशन क्या होती है, स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी। तो यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। जब 2 पॉइंट दे रखे तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी अपने पास क्या है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो यहाँ से निकालूंगा y2 की जगह एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई। तो इस कंडीशन से ये यहाँ से कंडीशन आती है। ये सेम कंडीशन यहाँ यदि इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूँ तो इसका भी स्लोप किसके इक्वल होगा, पैरेलल इसके होगा। तो ये ए है तो इसका पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए एफ ए, और इसका भी क्या हो जाएगा बी कोमा एफ बी। ये सेम कंडीशन यहाँ बनेगी। और यहाँ से लेंगे तो यहाँ ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए कोमा एफ ए, बी कोमा एफ बी। यदि यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस पे भी ड्रॉ करूँगा तो यहाँ भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, यानी कि दो लाइन स्लोप पैरेलल हो गई। तो इन दोनों के एफ डैश सी है, कोई भी ऐसा पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट बोला मैंने कि कोई भी एक पॉइंट सी होगा जो इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो ये थी अपने पास लैग्रेंजेस थ्योरम। अब अपन इस पे एक दो क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। बोर्ड में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 अपॉन x इन इंटरवल 1 2 3, क्लोज इंटरवल 1 2 3। तो इसका वेरीफाई करना है अपने को लैग्रेंजेस थ्योरम का एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, यानी कि एफ एक्स क्या होना चाहिए कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए क्या बताया था मैंने, रोल थ्योरम जो अप्लाई किया था वही सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने को। यहाँ से तो अपन इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप रखो, यदि किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, यानी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। यदि इनफाइनाइट बन गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखी तो क्लोज इंटरवल में 1 और 3 दोनों एप्लीकेबल आती है, इंक्लूड करते हैं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0, 3 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यानी कि इनफाइनाइट बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन फंक्शन एफ एक्स x माइनस 1 अपॉन x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल इंटरवल 1 2 3।
ये कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशियल के बारे में, तो डिफरेंशियल में कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल। कौन सा, ओपन, यानी कि 1 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बिटवीन की जो बीच की वैल्यूज़ है वो सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तब जब 1 और 3 के बीच की वाली कोई वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट बनेगा क्या, इनफाइनाइट तो बनता है जब अपोन में 0 और अपोन में x 0 अपने पास है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बताया था इसको कि सबसे पहले जब इस इंटरवल में निकालते तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन तो बताया था मैंने, टेंजेंट ड्रॉ हो जानी चाहिए। और जो अपने पास निकालने का तरीका है तो उसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। क्या करूँगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स निकालूंगा तो x का 1 -1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस, ये सिखा दिया था अपन ने डिफरेंशिएट में। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गई Lagrange theorem। तो hence there exists a point C belongs to C, x equal to C लिख देते हैं, belongs to AB such that f dash C इक्वल टू क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये कंडीशन थी। तो यहाँ से एफ डैश सी ये रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 1 + 1 अपॉन सी स्क्वायर टू एफ बी। एफ बी क्या बताया था मैंने, ये बी था ये ए था, एफ का इस फंक्शन में रख दो तो वो जो वैल्यू आएगी वो, तो एफ बी मतलब एफ थ्री यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा 3 - 1 अपॉन 3 माइनस एफ ए मतलब 1 रखूँगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 - 1 अपॉन 1 अपॉन बी माइनस ए यानी कि 3 - 1 यानी कि 3 - 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3 3 3 जा 9 9 - 1 8/3 और दिस फंक्शन इज 0 अपॉन 3 - 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 3 2 से मल्टीप्लाई 6 तो 1 + 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 8/6 1 अपॉन सी ट्रांसफर इधर तो 1 - 8/6 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर इधर कर ले तो एक ही बात है। तो यहाँ से ऐसा आएगा तो 6 6 - 8 -2/6 इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस से माइनस प्लस 1/6 सी स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड सी स्क्वायर ±√3। अब इनमें से इस इंटरवल में कौन सी बिलोंग करेगी, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि इंटरवल नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कौन सी आएगी, सी इक्वल टू √3 बिलोंग्स टू 1 2 3। तो ये इसकी सॉल्यूशन था इसके पहले क्वेश्चन का, ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसे सेकंड क्वेश्चन की, f(x) इक्वल टू log x इन इंटरवल 1 to e। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सेम ही सेम है सारा का सारा। तो यहाँ से अपन इसमें क्या चेंज करेंगे, देखिए ये फंक्शन अपन यहाँ से हटा देंगे और ये इंटरवल अपन यहाँ से हटा देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से देखिए f(x) क्या था अपने पास, log x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन f(x) log x इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to e। इस इंटरवल में ये log x क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यानी कि फंक्शन जब log x का ग्राफ बनता है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। सेकंड, तो इसके लिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x क्या आएगा, log x का
1/x इन ओपन इंटरवल 1 to e। आप बोलोगे सर 1 to e से क्या पता चलेगा कौन जीरो है? तो e की वैल्यू क्या होती है? 2.4 समथिंग वैल्यू होती है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब 1 to 2 पॉइंट यानी कि 1 से लेकर 2.5 के बीच में, तो इसमें कोई जीरो था ही नहीं, तो ये फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हैंस लास्ट कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? देयर एग्जिस्ट x a point c x equal to c belongs to open interval a b such that यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डे सी क्या है? ये रहा। तो 1/c इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या थी? ई, और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से जब ई रखूँगा और जब मैंने एफ एक्स में बेस नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पे जनरल थिंग है कि इसका बेस ई है। यदि कोई भी क्वेश्चन में बेस चेंज करेगा तो वो वहाँ पे लिख के देगा। यदि आपके पास नॉर्मल लॉग लिखा तो इसका मतलब उसका बेस ई ही है। तो इसका मतलब बेस ई है, तो इसका बी रखूँगा तो लॉग बेस ई माइनस एफ ए। तो यहाँ से क्या जाएगा? लॉग बेस E1 बी माइनस ए यानी कि E माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/c इक्वल टू लॉग E की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 अपॉन E माइनस 1। तो यहाँ से ये 1/0, तो यह क्या हो गया? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस 1 यानी कि E में से 1 कम, यानी कि E कितना बताया था मैंने? 2.4 समथिंग। इसमें से एक कम होगा तो 1.4 और 1.4 1 से लेके 2.4 के बीच में आता है, हमेशा आता है। तो ये हमेशा बिलोंग्स करेगा 1 to e के अंदर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था अपने पास लैग्रेंज थ्योरम पे। यानी कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम में, रोल थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में कुछ भी परेशानी हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैथ को ईजी बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब चैप्टर को ईजी तरीके से समझने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और सभी बच्चों के शेयर कीजिए। धन्यवाद।